राजू, पसीने से सोना उगाने वाला किसान। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास विरासत में मिली जमीन का एक ऐसा टुकड़ा था जिसे गांव वाले अभिशाप समझते थे। वो जमीन कंकड़ पत्थरों से भरी और इतनी सख्त थी कि हल्की नोक भी वहां टूट जाया करती थी। बरसों से उस जमीन पर घास का एक तिनका भी ढंग से नहीं उगा था। राजू की गरीबी का आलम यह था कि उसके फटे हुए कुर्ते पर लगे पैबंद अब गिनना भी मुश्किल था। उसके पास न हल चलाने के लिए बैल थे और न ही जमीन सुधारने के लिए संसाधन। कई रातें ऐसी बीतती जब वो अपनी भूख मारकर अपने बच्चों को थोड़ा सा मांड पिलाकर सुला देता। संघर्ष की अग्नि परीक्षा। गांव की चौपाल पर लोग उसे देखते ही ताना मारते, अरे राजू, क्यों इस पत्थर को पूज रहा है? इससे अच्छा तो शहर जाकर मजदूरी कर ले, कम से कम पेट तो भरेगा। लेकिन राजू के भीतर एक अलग ही आग थी। उसने ठान लिया था कि वो भागकर शहर नहीं जाएगा, बल्कि इसी मिट्टी का कर्ज उतारेगा। उसने खुद को ही बैल बना लिया। सुबह के 4 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, राजू अपने कंधे पर जुआ रखकर खेत जोतने निकल पड़ता। उसके कंधों की खाल छिल गई थी, घाव से खून रिसता, पर वो रुकता नहीं। वो एक एक पत्थर को अपने हाथों से चुनकर खेत से बाहर फेंकता। उसने महीनों तक हजारों पत्थर हटाए, तब जाकर मिट्टी की पहली परत नजर आई। ज्ञान का प्रकाश और प्रयोग। राजू समझ गया था कि केवल शरीर घिसने से बात नहीं बनेगी। वो पास के शहर में लगने वाले कृषि मेले में पैदल चलकर गया। वहां उसने वैज्ञानिकों से मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग के बारे में सुना। उसने अपनी मिट्टी की जांच कराई और पाया कि उसमें नमी रोकने की क्षमता 0 है। वापस आकर उसने जैविक खाद कॉम्पोस्ट का एक विशाल गड्ढा तैयार किया। उसने गांव भर का कचरा और पत्तियां इकट्ठी की। उसने मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग का ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे एक फसल अगर खराब भी हो जाए तो दूसरी सहारा दे दे। उसने खेत के किनारे पर औषधीय पौधे और मेड़ों पर फलदार पेड़ लगाए। प्रकृति की परीक्षा और जीत। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव के रसूखदार किसानों के ट्यूबवेल सूख गए, लेकिन राजू ने पिछले साल जो वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए छोटे छोटे तालाब खोदे थे, उनमें थोड़ा पानी बचा था। उसने मटकों से एक एक पौधे को जिंदा रखा। जब बारिश हुई तो चमत्कार हुआ। जहां पूरे गांव के खेतों में पीली और मुरझाई फसलें थीं, वहीं राजू का पत्थरों वाला खेत गहरे हरे रंग की चादर ओढ़े खड़ा था। उसकी जैविक खाद ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया था। उस साल उसने न केवल अनाज उगाया, बल्कि उसकी सब्जियां इतनी ताज़ा थीं कि शहर के बड़े व्यापारियों ने उन्हें खेत पर आकर ही ऊंचे दामों में खरीद लिया। शून्य से शिखर तक का सफर। पहली बार जब राजू के हाथ में नोटों की गड्डी आई तो वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोया। यह केवल पैसा नहीं था, यह उसकी बरसों की तड़प और मेहनत का प्रतिफल था। राजू यहां रुका नहीं। उसने धीरे धीरे आधुनिक तकनीक को अपनाया। ड्रिप इरिगेशन, कम पानी में ज्यादा सिंचाई के लिए उसने इजरायली तकनीक सीखी। डेयरी फार्मिंग, उसने अच्छे नस्ल की गायें लीं ताकि खेती के साथ साथ दूध का व्यापार भी हो और खाद की कमी न रहे। शिक्षा, उसने अपने बच्चों को कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए शहर भेजा ताकि वे तकनीक को और बेहतर समझ सकें। 10 साल बीतते बीतते राजू का वो छोटा सा कच्चा घर अब एक आलीशान पक्के मकान में बदल चुका था। जिस जमीन पर घास नहीं उगती थी, आज वहां आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टरों की गूंज सुनाई देती थी। वो अब 100 एकड़ जमीन का मालिक बन चुका था। मानवता का आदर्श। सफलता ने राजू में अहंकार नहीं, बल्कि करुणा पैदा की। उसने गांव के उसी